वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू पाक जॉब अलर्ट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एमएस वर्ड की प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है। कल हमने होम टैब को कंप्लीट किया था, तो आज हम करेंगे इंसर्ट टैब। और इंसर्ट टैब के जितने भी टूल्स हैं, उनके जितने भी ऑप्शंस हैं, वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि तमाम बेनिफिशियल वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो चलते हैं हम इंसर्ट टैब पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास पेजेस वाला पोर्शन है। इसमें इसके तीन जो है वो नेक्स्ट टूल्स हैं। कौन कौन से हैं? पेज कवर है, कवर पेज है, ब्लैंक पेज है और पेज ब्रेक है। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि कवर पेज होता क्या है। हमारे डॉक्यूमेंट का फर्स्ट पेज, जिसमें आपसे और आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, जिस पर आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल, उसका सब टाइटल, वो किस ईयर का एडिशन है, ये तमाम इंफॉर्मेशन होती है। और जिस पेज पे ये इंफॉर्मेशन हो उसे कवर पेज कहते हैं। किसी भी बुक का फर्स्ट पेज है, अगर उस पे इंफॉर्मेशन, टाइटल वगैरह, सब टाइटल और उसका एडिशन भी लिखा होता है, तो वो कवर पेज होता है। तो अब हम ये सीखते हैं कि हम अपने कवर पेज को किस तरह से रेडी कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमने कवर पेज के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ बहुत सारे जो है वो कवर पेजेस आपके पास यहाँ पे पहले से मौजूद हैं। ठीक है, इनमें से आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको चूज कर सकते हैं। मैं ये वाला ले लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखना है डॉक्यूमेंट टाइटल, डॉक्यूमेंट सब टाइटल, डेट और इसके अलावा जो है वो कंपनी नेम वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल में हम लिख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, चलें इतना ही बहुत है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। और इसके बाद हम जाते हैं सब टाइटल पे। यहाँ हम लिखते हैं फ्रॉम बिगिनर्स टू एडवांस। बिगिनिंग टू एडवांस। इसके बाद डेट पे जाते हैं, तो वो हम आज की करंट डेट लिख लेते हैं 23 नवंबर 2025। इसके बाद हम जाते हैं नीचे और यहाँ पे लैपटॉप वर्ड की जगह जो है वो कंपनी नेम जहाँ पे लिखना है वहाँ हम लिख लेते हैं अपने चैनल का नेम, पाक जॉब्स अलर्ट्स। तो ये देखें, ये कवर पेज जो है वो हमारे पास रेडी हो गया है। अब अगर हम चाहें कि हम इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं, हम इसके कलर नहीं पसंद, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, हम जाएंगे शेप फॉर्मेट पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें शेप फिल का ऑप्शन है। हम अपनी मर्जी के किसी भी कलर से जो है वो इसको फिल कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, लेकिन जो पहले वाला था वो ज़्यादा बेहतर लग रहा था, तो इसलिए हम उसी को रहने देंगे। और इसके अलावा जो है वो इसमें और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। जैसे यहाँ पे कवर पेजेस पे जाएंगे तो मूव कवर पेजेस फ्रॉम द office.com, यानी कि आप इसको जो है वो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ये देखें यहाँ पे आ गए हैं। और इसके अलावा आप इस कवर पेज को रिमूव करना चाहते हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं। ये देखें, ये कितना प्यारा है। यहाँ पे देखें, इसको हमने इंसर्ट कर लिया। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपने यहाँ से एक कवर पेज को सिलेक्ट किया है, देन आपने उसमें इंफॉर्मेशन फिल की है और फिर आप कोई कवर पेज सिलेक्ट करते हो, तो आपने जो इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी हुई है आप उसको जो है वो देख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये देखें कितना डिसेंट सा लग रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे और भी कवर पेजेस आपको मिल जाएंगे। ये देखें, मैथमेटिक्स की बुक से रिलेटेड अगर कुछ आपने बनाना है तो आप जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो कवर पेजेस की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसके बाद आता है हमारे पास ब्लैंक पेज। उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये देखें, यहाँ पे हमारे पास पेज एक ही है। इसको हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि अगर हम दूसरा पेज इंसर्ट करते हैं तो हम उसको इजीली देख सकें। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारे पास कवर पेज है। ये हमारे पास पेजेस में काउंट नहीं होगा। ये देखें, यहाँ पे साइड पे क्लिक करने से ऊपर पेज 0 लिखा हुआ आ रहा है। इसको नीचे आप करेंगे तो ये पेज 1 है। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही पेज है और ये वाला हमारे पास कवर पेज है।
जैसे ही हम ब्लैंक पेज पे कवर करेंगे, पेज नंबर 2 भी हमारे पास ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये पेज इंसर्ट हो गया, ये कवर पेज है और ये पेज नंबर 2 है, यानी कि पेज नंबर 1 ये है। अगर हमने इस तरह से जो है वो इंसर्ट करना हो पेज को, तो उसके लिए हम ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आता है इंसर्ट टैब में पेज ब्रेक, कि इसका क्या काम है वो अब हम देख लेते हैं। कि फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, अब हमने नेक्स्ट पेज पे मूव करने के लिए एंटर करके जो है वो इस तरीके से जाना चाहते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम जाते हैं। लेकिन इसका एक तरीका और है, आपने यहाँ तक डाटा फिल किया, ठीक है, अपनी मर्जी के मुताबिक। अब आप चाहते हैं कि आप नेक्स्ट पे मूव कर जाएं, तो आप यहाँ से पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आप नेक्स्ट पेज पे जो है वो आपका कर्सर ऑटोमेटिकली आपको ले आएगा और यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी डाटा लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास है टेबल वाला पोर्शन। टेबल पे सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि टेबल को जो है वो ड्रॉ करने के या इंसर्ट करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले ये कि हम टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना जो है वो टेबल सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दूसरा तरीका ये है कि हम इंसर्ट पे जाएं, टेबल पे जाएं, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करें और यहाँ पे हमें जितने कॉलम चाहिए यहाँ पे लिख लें और जितनी हमें रोज चाहिए वो हम यहाँ पे लिख लें और ओके पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखें हमारे पास टेबल इंसर्ट हो गया है। इसके बाद जो तीसरा तरीका है वो ये है कि हम इंसर्ट पे जाएंगे, इसके बाद हम जाएंगे ड्रॉ टेबल के ऊपर। ड्रॉ टेबल के ऊपर आके हम यहाँ पे अपने लिए टेबल जो है वो ड्रॉ करेंगे अपनी मर्जी से। इसमें मैं बहुत ज़्यादा रोज़ या बहुत ज़्यादा कॉलम जो हैं वो ड्रॉ नहीं करूँगी, क्योंकि मकसद सिर्फ आप लोगों को समझाना है, ठीक है। ये हमारे पास जो है कॉलम्स हम जो है वो बना रहे हैं अभी, और इस साइड पे जो होती हैं इन्हें हम कहते हैं रोज, इस तरह से, ठीक है। तो ये 3 तरीके हो गए कि हम किस तरह से टेबल को ड्रा या इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है वो कुछ चीज़ें हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद है इरेजर, जहाँ पे क्लिक करेंगे, जितना एरिया सिलेक्ट करेंगे यहाँ से वो रेज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे जो है वो, इसके बाद आता है डिलीट। डिलीट पे क्लिक करेंगे, डिलीट सेल पे करेंगे तो सेल डिलीट होगा, कॉलम पे करेंगे तो कॉलम डिलीट होगा, रो पे करेंगे तो डिलीट होगी। लेकिन मैं क्लिक कर रही हूँ डिलीट टेबल पे, तो यहाँ से देखें ये टेबल भी जो है वो डिलीट हो गया है। इसके बाद हमारे पास आता है इंसर्ट रो अबव, यानी कि अगर आपने जिस कॉलम में या जिस रो में आपका कर्सर है, यहाँ पे रखती हूँ मैं एंड पे, इससे ऊपर जो है वो आपने रो इंसर्ट करनी है तो आप अबव पे क्लिक करेंगे, नीचे करनी है तो आप बिलो पे करेंगे। अगर आपको अबव और बिलो के नाम से समझ नहीं आता तो आप इस एरो के निशान से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो एरो ऊपर की तरफ है इसके ऊपर रो इंसर्ट होगी और जो नीचे की तरफ है उसके नीचे इंसर्ट होगी। तो वो हम करके देख लेते हैं। इंसर्ट रो अबव, जहाँ पे ये है इसके ऊपर एक रो आ जाएगी, ये वाली जो रो है जो हाईलाइट है ये इंसर्ट हुई है। इसके बाद इंसर्ट रो बिलो पे करेंगे तो नीचे एक रो आ जाएगी। इंसर्ट कॉलम लेफ्ट पे करेंगे, यानी कि इस साइड पे करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखें ये आ गया। कॉलम अब राइट पे हम इंसर्ट करना चाहते हैं, हम इस पर क्लिक करेंगे, एक कॉलम हमारे पास जो है वो राइट साइड पे आ गया। अब इसके बाद एक ऑप्शन है हमारे पास मर्ज सेल्स की, ठीक है। यहाँ पे पहले से क्लिक था तो इसलिए वो सिलेक्ट था तो इसलिए वो मर्ज हो गया। हमने करना है रो को मर्ज, यहाँ से हमने रो को किया सिलेक्ट, मर्ज सेल कर देंगे तो यहाँ पे जिसकी पार्टीशन थी वो ख़त्म हो गई है, जो हमने इसको रोज और कॉलम्स में डिवाइड किया हुआ था। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है स्प्लिट सेल, कि आप अगर सेल को मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ना चाहते हैं, इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से करेंगे। यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ, यहाँ पे मैं स्प्लिट सेल पे क्लिक करूँगी तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा कि आप इसको कितने नंबर ऑफ कॉलम्स और कितनी नंबर ऑफ रोज में जो है वो इसको स्प्लिट करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। मैं यहाँ पे 4 कॉलम्स कर लेती हूँ और मैं यहाँ पे करती हूँ 3 रोज, ठीक है। अब मैं इसको करूँगी ओके। अब यहाँ पे देखें जिस सेल में मैंने कर्सर था मेरा, वहाँ पे 4 कॉलम्स आ गए और 3 रोज आ गई। इसके बाद है स्प्लिट टेबल, कि आपने टेबल को स्प्लिट करना है, जहाँ पे आपका कर्सर होगा उसके नीचे जो आपका टेबल का हिस्सा होगा वो अलग हो जाएगा। स्प्लिट टेबल किया, ये देखें ये पोर्शन अलग हो गया। यहाँ पे जो है वो हमें इस तरह से सेल्स नहीं चाहिए तो इसलिए हम इसको करेंगे सिलेक्ट, यहाँ से जाएंगे टेबल लेआउट पे, यहाँ से कर देंगे डिलीट टेबल, ये ख़त्म हो गया हमारे पास, ठीक है। ये पोर्शन है। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे स्प्लिट टेबल हो गया, इसकी हाइट, हमने सेल की हाइट या रो की हाइट को
इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम इसकी विड्थ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास अलाइनमेंट के हम अपने टेक्स्ट के अलाइनमेंट को किस तरह से रखते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट देखने के लिए हमारे पास जो है वो इसके अंदर टेक्स्ट भी होना चाहिए। एक चीज़ और बता दूँ, अगर यहाँ से आपका डाटा ज़्यादा है या कम है तो आप उसको इस तरह से भी एडजस्ट कर सकते हैं। आपने अगर रो को करना है तो रो पे इस तरह से क्लिक करना है कि ये देखें 2 एरो ऊपर बने, एक एरो ऊपर एक नीचे और साइड पे 2 लाइन आ जाएंगी, तो आप इस रो को मूव कर सकते हैं। और इसी तरह से ये कॉलम है, इसको भी आप मूव करवा सकते हैं। अब इसके अंदर हम लिख लेते हैं थोड़ा सा डाटा, इसको हम करते हैं थोड़ा सा बड़ा। यहाँ पे लिखते हैं क्लास 10 रिजल्ट शीट। अब इसको यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करके इसका थोड़ा सा साइज करते हैं इंक्रीज। यहाँ से हम इसका साइज इंक्रीज कर लेंगे और इसको हम यहाँ से ले जाएंगे मिड में। मिड में किस तरह से लेके जाएंगे, ये सिलेक्ट किया। पहले मैं आपको मैनुअली जो होता है वो बता देती हूँ। ये देखें ये गया। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेम, सब्जेक्ट नेम लिख लेते हैं यहाँ पे इंग्लिश, उर्दू, मैथ, फिजिक्स, कंप्यूटर, पाक स्टडीज और नेक्स्ट हम लिख लेते हैं इस्लामियात। यहाँ से इसमें एरर दे रहा है ये ग्रामर मिस्टेक्स का, तो इसको ऐसे यहाँ पे खाली उन्होंने इसको स्टडीज कर दिया। चलिए कोई मसला नहीं। यहाँ पे हम लिखते हैं नेम्स अली, इसके नीचे लिखेंगे हम अहमद, इसके नीचे हम लिख लेते हैं उमर। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप ये सोच रहे होंगे कि हम एंटर करके भी तो नेक्स्ट सेल में मूव कर सकते हैं ना। नहीं, एंटर करेंगे तो वही सेल हमारे पास बड़ा होता जाएगा। नेक्स्ट सेल में मूव करने के लिए या तो हमें उस पर क्लिक करना पड़ेगा या टैब के ज़रिए हम उस पर जाएंगे। देखें यहाँ पे अली है, टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम इसके नंबर लिखेंगे, फिर टैब लिख के फिर इस तरह से हम टैब पे क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास ऑटोमेटिकली सारी जो है वो वैल्यूज हम लिखते जाएंगे इस तरीके से। इनको हमने कुछ ज़्यादा ही नंबर दे दिए हैं तो इनको हम अभी कम कर लेते हैं यहाँ से। ये देखें ये हमने लिख लिया डाटा। अब इसके बाद हमारे पास आता है टेबल। लेआउट पे थे हम, यहाँ से हमने टेक्स्ट की डायरेक्शन को देखना है। हमने इसको किया सिलेक्ट। हम यहाँ से देखें टॉप सेंटर, ठीक है, यानी कि टॉप में जाएगा और यहाँ से दरमियान में आ जाएगा। और ये है हमारे पास टॉप राइट, टॉप में होगा और ये राइट में आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से जो है वो समझ आ जाए। इसके बाद है लेफ्ट सेंटर, यहाँ से लेफ्ट में होगा और यहाँ से सेंटर में। और ये है हमारे पास अलाइन सेंटर, सारा कुछ जो है वो सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पे है ये राइट सेंटर जो है वो इस तरह से बॉटम, ये भी बॉटम सेंटर और ये राइट बॉटम, इसको हम सेंटर में करेंगे सारे उसको, ठीक है। इस तरह से हम अपने टेक्स्ट को, अपने जो हमने उसके अंदर डाटा लिखा हुआ है उसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। इसके बाद है टेक्स्ट डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखें, इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ, यहीं से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखें इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। अगर आपने इस डायरेक्शन में, अक्सर ऐसे होता है स्कूल में जो टाइम टेबल बनाते हैं उसमें इस तरह से लिखने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो हम यहाँ से करते हैं। इसके बाद है मार्जिन, कि आप जो है वो इसके मार्जिन को कितना मोटा और कितना जो है वो करना चाहते हैं। ये लेफ़्ट से, ये बॉटम, ये लेफ़्ट, 0.5 पे ही रखते हैं सबको, और यहाँ से ये राइट। ओके, ठीक है। यहाँ से देखें इनकी विड्थ और इनके हाइट में जो है वो यहाँ पे डिफरेंस आया है। इसके बाद अगर हम इस पे हम कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे करेंगे तो यहाँ से ये टेबल ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट रह जाएगा हमारे पास। इसको हम कर लेते हैं, ओके करेंगे। ये देखें ये आ गया। अब हमें वापस से ये हम यहाँ पे करेंगे तो ये हमारे पास दोबारा से आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप सब जानते हैं हमने टेबल लेआउट को कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं टेबल डिज़ाइन की तरफ। ये बहुत ही ईजी है। यहाँ से हमने
टेबल डिज़ाइन के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें जो भी डिज़ाइन इसका पसंद आता है वो हम इस पे अप्लाई कर लेते हैं। मुझे ये पसंद है तो मैं इस पे कर रही हूँ। इसके बाद हमने अगर इसको शेड करना है, ठीक है, जिस हिस्से को आप शेड करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें आप इसको शेड करना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, शेडिंग पे जाएंगे, जो कलर आप इसमें सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे वो कलर जो है वो शो हो जाएगा। ये देखें, ठीक है। इसको भी हम कर लेते हैं। यहाँ से जाएंगे, शेडिंग पे जाएंगे और ये करेंगे तो ये देखें, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल है कि आप अपने बॉर्डर को किस तरह से स्टाइल देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्लैक सेलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ से जो है वो ये वाला बॉर्डर सेलेक्ट किया और यहाँ से जो इसको थोड़ा सा मोटा कर लेती हूँ ताकि आपको इजीली पता चल जाए, ठीक है। अब जहाँ जहाँ हम क्लिक करेंगे वहाँ से हमारा बॉर्डर की जो है वो ये अप्लाई हो जाएगा। ये देखो, इधर से करना है, यहाँ पे जाएंगे। अगर सिर्फ एक सेल को करना है, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे किया, इधर और ये इधर। ये वैसे क्लिक करने से नहीं होगा, आपको कंट्रोल के साथ या फिर जो साइड बटन होता है लेफ्ट, उसके साथ जो है इसको क्लिक करना है। यहाँ से कर लेते हैं, इसको भी, इसको भी। ठीक है, इस तरह से हमने जहाँ जहाँ पे जो है वो अपने बॉर्डर को हाईलाइट करना है, उसको प्रोमिनेंट करना है, हम उसको यहाँ से इजीली कर सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से, ये ऐसे, इसका एक तरीका और है। यहाँ से रह गया, हम इसको एक एक करके करेंगे, हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इस पे करेंगे कि ये देखें, ये टॉप बॉर्डर आ जाएगा। इसको करेंगे, ऑल बॉर्डर्स पे आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तमाम उसमें जो है वो बॉर्डर्स अप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इनसाइड बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर जो है वो अपनी मर्जी से भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑल बॉर्डर पे क्लिक करने से वो ज़रा लेट हुआ था, लेकिन इसमें जो है वो तमाम बॉर्डर्स अप्लाई हो चुके हैं। इसके बाद आता है हमारे पास इलस्ट्रेशन वाला पोर्शन। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि MS वर्ड में जो इंसर्ट टैब है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टैब है, और जिसने ये सीख लिया उसने समझो MS वर्ड को सीख लिया, क्योंकि MS वर्ड में आधे से ज़्यादा काम जो है वो इंसर्ट टैब की हेल्प से ही होते हैं। और इसमें हर चीज़ के काफ़ी ज़्यादा पोर्शन हैं। जैसे देखने को तो यहाँ पे टेबल ये छोटा सा नज़र आ रहा है, लेकिन इसको जो है वो आप पहले हमने डिस्कस कर लिया, तो उसमें जो है वो 11 to 17 मिनट्स की जो है वो वीडियो बन गई है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पोर्शन है हर चीज़ के, तो इसलिए वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है। तो चलते हैं अपने इलस्ट्रेशन वाले पोर्शन पे। इलस्ट्रेशन वाले पोर्शन में हमारे पास 7 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले है पिक्चर्स, शेप्स, आइकॉन्स, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट चार्ट और स्क्रीनशॉट। सबसे पहले आता है पिक्चर्स पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 चीज़ें जो है वो ओपन हो जाएंगी कि हमने ऑनलाइन पिक्चर्स लेनी है तो हम वो भी ले सकते हैं, स्टॉक इमेजेस लेनी है वो भी ले सकते हैं, और दिस डिवाइस में से हम पिक्चर्स लेना चाहते हैं, यानी कि हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में जो पिक्चर्स हैं वो इंसर्ट करनी है, तो हम इसके ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे। तो इसमें ये पिक्चर्स वाला ऑप्शन जो है वो हमारे पास आ गया है। इसमें जो है वो हमने बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करना है, तो इसलिए हम ये वाली पिक्चर जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखें, इसके बाद यहाँ पे सबसे पहला जो, जैसे ही हमने एक पिक्चर जो है वो इंसर्ट की है तो यहाँ पे हमारे पास पिक्चर का फॉर्मेट जो है वो वाला पोर्शन ओपन हो चुका है। सबसे पहले हम यहाँ से करेंगे रिमूव बैकग्राउंड। अब जो रिमूव बैकग्राउंड वाला सीन है इसमें यह है कि यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क एरिया टू कीप, मतलब अगर इसमें से हम कोई एरिया है जो हम इसमें रखना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर हम रिमूव करने वाले एरिया को क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम रिमूव वाला कर सकते हैं। फर्ज करें यहाँ से एरिया जो है वो हमने रिमूव करना है, ये इतना एरिया हम जो है वो इसको रिमूव करना चाहते हैं, तो हम इस पे जो है वो इस तरह से कर लेंगे। जहाँ से जितना रिमूव करना है वो रेड कलर में शो होगा, ठीक है। ये देखें, इसके अलावा इसको हम यहाँ से भी थोड़ा सा कर लेते हैं, इतना इसको करेंगे तो यहाँ से ये भी रिमूव हो जाएगा।
तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें है, अब ये बताती हूँ कि मार्क एरिया टू कीप, कौन सा एरिया जो आप रखना चाहते हैं। इसमें ये यहाँ से थोड़ा सा हमें ये वाला एरिया चाहिए जिसको उन्होंने कट कर दिया है, तो हम इस पे जो है वो कर लेंगे कि हमें ये वाला एरिया भी चाहिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ से आ गया। अब ये कुछ ज़्यादा हो गया है, इसको यहाँ से लेके आएंगे इधर, इसको ऐसे। तो इस तरह से करके हम कीप चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये पिक्चर जो है वो हमारे पास इस तरह से आ गई है। इसको हम मज़ीद बेहतर तरीके से भी जो है वो कर सकते थे, लेकिन ये छोटी सी एग्जांपल थी समझाने के लिए। इसको हम क्रॉप कर लेते हैं ताकि ये इतनी ज़्यादा जो है वो हमारे पास नज़र ना आए। ये हो गई, ठीक है। अब इस पे करते हैं क्लिक। इसके बाद आता है हमारे पास करेक्शन वाला पोर्शन, यानी इसके ज़रिए आप ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये हमारे पास पिक्चर है, इसके बाद हम करेक्शन पे जाएंगे तो ये देखें यहाँ से इसकी ब्राइटनेस कम भी हो रही है, और इसको हमने ज़्यादा करना है तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको जो है वो हम अपने हिसाब से कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कलर, कि हम इसमें जो है वो पिक्चर्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इसमें हम अपनी मर्ज़ी से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी हमें चाहिए, लेकिन हमें इस तरह के कलर्स नहीं चाहिए, तो हम इसको जो है वो नॉर्मल ही रखेंगे। इसके बाद आता है आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स, यानी इसके ऊपर हम इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें ये सारा ब्लर हो गया, ये देखें। इसमें हम जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो हमें अच्छा लगता है वो वाला इफ़ेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं अभी कोई भी अप्लाई नहीं कर रही। इसके बाद आता है ट्रांसपेरेंसी, इसके ज़रिए हम ट्रांसपेरेंसी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम इसको इस तरह से करते हैं और इस पिक्चर्स को हम इस तरह से बड़ा कर लेते हैं तो ये देखें ये हमारे पास एज अ बैकग्राउंड भी जो है ना पिक्चर्स आ गई है। ये वाटर मार्क भी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन वाटर मार्क के लिए अलग से ऑप्शन होता है तो उसको हम वहाँ से देखेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है कंप्रेस पिक्चर, यानी कंप्रेस पिक्चर के जरिए इसको हम दो तरीकों से कर सकते हैं। अगर हमने पिक्चर को कम करना है तो हम क्रॉप भी कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपके सामने किया। लेकिन अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे तो इसका जो साइज है ये ज़्यादा है तो वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसको हम करके देखते हैं। कंप्रेस पे क्लिक करेंगे और इसको करेंगे ओके। ठीक है, ये पिक्चर जो है वो अब इसका जो साइज है, पहले ये जिस साइज से सेव होती है और अब जो इस साइज से ये सेव होगी वो उससे कम होगा। इसके बाद है हमारे पास चेंज पिक्चर, कि अगर हमें ये पिक्चर नहीं चाहिए, हम कोई और पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से जाएंगे, इंसर्ट करेंगे, हमारी जो पिक्चर है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे है रीसेट पिक्चर एंड साइज। अभी हम इस पर और भी जो है वो फॉर्मेट अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम इसको रीसेट करेंगे। रीसेट का मतलब है कि अगर एक पिक्चर पे आपने कोई भी फॉर्मेट अप्लाई किया है, कुछ भी किया है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो पहले जैसी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास पिक्चर का स्टाइल, कि हम इसको किस स्टाइल में जो है वो करना चाहते हैं। ये देखें, ये इसको हम फ्रेम भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम अपनी मर्जी से यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखें इसके और भी बहुत सारे स्टाइल्स हैं, तो इसको हम रखते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद आता है पिक्चर बॉर्डर, यानी पिक्चर का ये जो साइड पे बॉर्डर है इसको अगर आप कलर करना चाहते हैं तो वो आप इसको किसी भी कलर के साथ कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आपको कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, आप इसको उस हिसाब से कर लें। इसके बाद आता है पिक्चर्स इफेक्ट, पिक्चर्स पे जो शेडो वगैरह अप्लाई करते हैं, ये देखें शेडो अप्लाई करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन देनी है वो आप यहाँ से, ये देखें यहाँ पे पिक्चर की रिफ्लेक्शन आ रही है इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये देखें। इसके बाद प्रीसेट है, ये देखें इसको हम इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम रखेंगे इस तरह से। ठीक है, उसके बाद है पिक्चर लेआउट, कि पिक्चर को आप लेआउट देना चाहते हैं, इसके साथ कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप इसको जो है वो उस हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो है वो हम इस पे कुछ भी नहीं कर रहे। इसके बाद हमारे पास आता है, इसको हम नॉर्मली पहले जैसा कर लेते ताकि हमें जो है वो फॉर्मेट वगैरह अप्लाई करने में आसानी हो सके। ठीक है, ये यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट पे हम लोग जाएंगे,
ये तीनों चीज़ें हमारे पास हो गई हैं। उसके बाद आती है पोजीशन, यानी कि हम अपनी पिक्चर को किस साइड पे रखना चाहते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे है, इसकी पोजीशन को चेंज करके हम यहाँ भी ला सकते हैं, यहाँ पे भी, मिड में भी, एंड पे भी, डॉक्यूमेंट पे। इस तरह से देखें MS वर्ड पे अगर हम कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, फ़र्ज़ करो हमारी किसी बुक का कोई पेज लिख रहे हैं हम, या बुक लिख रहे हैं इसके ऊपर, वो लिखी जा सकती है। उसमें हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं, कभी वो बॉटम पे होती है, कभी वो टॉप पे होती है, कभी वो दरमियान में होती है, तो वो उसको हम इसके ज़रिए जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का मतलब है टेक्स्ट के साथ पिक्चर को एडजस्ट करना। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, यानी कि टेक्स्ट फॉर्म में। तो पहले हम वो लिखेंगे, उसके बाद जो है वो यहाँ पे इसको रैप करके देखेंगे कि ये किस तरह से होती है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट आ गया है और ये रही पिक्चर। ठीक है, इसकी जगह नहीं, इसके साथ हम एक और पिक्चर जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट पे जाएंगे, पहले हम कर्सर को अपना नीचे जो है वो मूव करवा देते हैं जहाँ पे हमने पिक्चर को इंसर्ट करना है। यहाँ पे पिक्चर, दिस डिवाइस, जिस भी फोल्डर में हमारे पास पिक्चर पड़ी हुई है उस पे जाएंगे। यहाँ से मैं ये सिलेक्ट कर रही हूँ, इंसर्ट। ठीक है, अब ये देखें, अब ये जो पिक्चर है ये अलग नज़र आ रही है और जो टेक्स्ट है ये अलग ही है। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में एडजस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं रैप टेक्स्ट का। अगर हम करेंगे स्क्वायर पे, पहले तो हम इसको जो है वो थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं, इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि जो है वो हम इजीली इसको कर सकें। इतना यहाँ से ये, ठीक है। अब देखें, अब इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से पिक्चर फॉर्मेट में हम जाएंगे रैप टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, अब स्केयर किया तो यहाँ से ये स्केयर की फॉर्म में पिक्चर हमारे पास आ गई और जो टेक्स्ट है वो इसकी साइड पे आ गई, जो उसे खाली जगह मिली है। इसके बाद आता है टाइट। टाइट में क्या होगा देखें, अब यहाँ पे कुछ लाइंस आगे हैं कुछ पीछे हैं, इस तरह से ये टेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा। आप लोगों को इसका आइडिया नहीं हो रहा होगा क्योंकि ये पिक्चर जो है वो हमारे पास स्केयर फॉर्म में है। इसको हम चेंज कर देते हैं इस तरह से। तो अब देखें, अब मैं इसको दोबारा से स्केयर करती हूँ। ये देखें, ये स्केयर फॉर्म में आ गई है कि स्केयर की फॉर्म में जगह जो है वो पिक्चर के लिए खाली हो जाएगी और साइड्स पे जो है वो आपका टेक्स्ट चला जाएगा। लेकिन अगर हम इसको करेंगे टाइट तो क्या होगा कि जहाँ जहाँ पे जितनी पिक्चर की शेप है उसके साथ जो जहाँ जहाँ टेक्स्ट को जगह मिलेगी वो वहाँ पे अपने हिसाब से जगह घेर लेगा। इसके बाद आता है थ्रू। ये भी टाइट की तरह का है, ये टॉप और बॉटम है। इससे क्या होगा, ये पिक्चर जो है वो हम इसको दरमियान में लेके आते हैं। जब हम टॉप बॉटम करेंगे तो आधा टेक्स्ट इसके ऊपर चला जाएगा, आधा टेक्स्ट जो है वो इसके नीचे आ जाएगा। तो ये बाकी भी जो है वो इसी तरह से, तो हम इसको स्केयर करते हैं। ये देखें, अब इसके अलावा इसको हम अपने डॉक्यूमेंट में जहां हमें अच्छा लगे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हम पोजीशन के ज़रिए भी जगह दे सकते हैं कि पोजीशन वाले उस पर क्लिक करेंगे तो भी ये अपनी जगह जो है वो चेंज कर लेगी। इसके बाद ऑप्शन आता है हमारे पास ब्रिंग फॉरवर्ड के। अगर हमने इसको टेक्स्ट के ऊपर लेके आना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, अगर हमने टेक्स्ट के पीछे लेके जाना है तो हम जो है वो इस तरह से इस पर क्लिक करेंगे। अब इस में जो है वो ये ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड का जो है वो नहीं हुआ, तो इसके लिए हम जो है वो एक और पिक्चर सिलेक्ट करते हैं ताकि जो है वो आपको इजीली समझ आ जाए। यहाँ से हम ये वाली पिक्चर लेते हैं और इसको करते हैं इंसर्ट। ठीक है, और इसको पहले हम क्रॉप कर लेते हैं पिक्चर को। यहाँ से जाएंगे इस तरह और नीचे आके इसको कर देंगे इस तरह से। ठीक है, और इसके साइज को हम अब कर लेंगे छोटा। और इसके साथ हम इसको करेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ये देखें, अब ये वाली जो पिक्चर है ये हमारे टेक्स्ट के और इस पिक्चर के जो है वो नीचे जो हमने इंसर्ट की हुई है इसके ऊपर है, यानी कि बिंग फॉरवर्ड है। अब इसको हम सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये जो है वो हमारे पास, ये अब जो है वो इसमें मेरे ना माउस में जो है वो कुछ मसला है, उसकी वजह से ये जल्दी से क्लिक नहीं होता। सेंड बैकवर्ड करेंगे तो ये देखें, ये जो पिक्चर है ये टेक्स्ट के और पहले वाली इमेज के पीछे चली जाएगी। इसको ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो ये इसके जो है वो ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसको टेक्स्ट के आगे और पीछे जो है वो इसको
लगा सकते हैं अपनी पिक्चर को। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है सिलेक्शन पैन वाला। इसमें जो है वो हमारी पिक्चर्स जो हैं वो उनका मेन्यू मिल जाएगा। अगर हम सबको शो करना चाहते हैं तो शो हो जाएंगे, अगर हम हाइड करना चाहते हैं तो सबको ये हाइड हो जाएंगी। अगर हम किसी एक पिक्चर को शो करना चाहते हैं और दूसरे को हाइड करना चाहते हैं तो वो हम अपनी मर्जी से इसमें कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्रॉप है, तो वो मैंने ऑप्शन आपको बता दिया है। इससे हम अपनी पिक्चर की जो है वो हाइट इंक्रीज कर सकते हैं, इससे जो है उसको कम कर सकते हैं, इससे इसकी विड्थ को कम या ज़्यादा जो है वो हम इसमें कर सकते हैं। तो इसमें जो पिक्चर वाला पोर्शन था वो हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। क्रिएट लिंक की वर्किंग को देखने के लिए हमें चाहिए 2 टेक्स्ट बॉक्स। तो हम शेप्स वाले पोर्शन पे जाएंगे। यहाँ से हमने 2 टेक्स्ट बॉक्स जो है वो इंसर्ट करने हैं। एक ये हो गया और दूसरा हम जो है वो इसके साथ कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे अब इसको हमने करना है सिलेक्ट। ये सिलेक्ट हो गया। क्रिएट लिंक पे क्लिक करके उसको हमने यहाँ ला के छोड़ देना है। अब हम यहाँ के इस पे जो है वो टेक्स्ट लिखते जाएंगे। तो आप जो है वो ये देख सकते हैं कि हम जब इस पे जो है वो टेक्स्ट लिखते जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली जब ज़्यादा हो जाएगा तो वो हमारे पास दूसरे बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये होता है क्रिएट लिंक का काम, ठीक है। अगर वैसे हम देखें, हम एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो इसमें से डिलीट करके दोबारा से इंसर्ट करके देख लेते हैं 2 टेक्स्ट बॉक्स के। क्या अगर हम इनको इंसर्ट करते हैं तो क्या एक में अगर जो है वो स्पेस कम पड़ जाती है या हम ज़्यादा टेक्स्ट उसमें लिख रहे हैं तो क्या वो दूसरे में जाएगा? तो यहाँ पे आप अभी देखेंगे कि यहाँ पे देखें ये स्टॉप हो गया, ये अगले में नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम क्रिएट लिंक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे जो है वो उसके साथ लिंक हो जाएगा और जो हमारा टेक्स्ट है वो उसमें जाना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आल टेक्स्ट है। इसका मैंने बताया कि फाइल को कोई भी नेम देने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद रैप टेक्स्ट, पोजीशन, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पैन, ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको पिक्चर्स वाले पोर्शन में जो है वो कवर करवा दी थी। इसके बाद आता है हमारे पास आइकॉन वाला। इसको भी हम देख लेते हैं कि अगर हमें किसी भी चीज़ का कोई भी आइकॉन चाहिए तो वो हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये आइकॉन्स जो है वो हमारे पास शो हो गए हैं। ये रहे आइकन। अब इसमें हमें अगर कोई भी चाहिए तो वो हम यहाँ पे अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं, ये सिलेक्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे इंसर्ट। अब इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा इंसर्ट होने में। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास जैसे ही इंसर्ट हुई है, यहाँ पे हमारे पास ग्राफिक फॉर्मेट जो है वो ओपन हो गया है। यहाँ पे सबसे पहले है चेंज ग्राफिक। या अगर हमने इस पिक्चर को किसी और पिक्चर के साथ चेंज करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे है कन्वर्ट टू शेप कि अगर ये हमने अब एज अ पिक के फॉर्म में हमारे पास और फिर ये शेप की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हमारे पास शेप की फॉर्म में हो गया है। अब शेप फॉर्मेट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, लेकिन हमने किसको देखना है? हमने देखना है ग्राफिक फॉर्मेट को। तो इसके लिए हमें ये जो है वो उसमें शेप फॉर्मेट में नहीं चाहिए। तो हम यहाँ से जाके दोबारा से कोई और पिक्चर जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं। कोई और आइकन हम देख लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम उठा लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे हमने किया इसको इंसर्ट, ठीक है। इसको यहाँ से उठा के हम नीचे ले आते हैं। ये मूव नहीं कर रहा तो इसको अभी हम यहीं पे रहने देते हैं। तो अब इसका जो है वो ग्राफिक फॉर्मेट हम देख लेते हैं। ये दोनों चीज़ मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ से आप जो है वो इसको इसमें जो है वो इसके थीम वगैरह अप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्जी से कोई भी, ठीक है। उसके बाद ग्राफिक्स फिल आता है। इसको आप किसी और कलर के साथ फिल करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद है इसकी आउटलाइन कि आप इसकी आउटलाइन जो है वो किस कलर से करना चाहते हैं। इसके बाद है ग्राफिक इफेक्ट्स। अगर आप इस पे जो है वो 3D इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप लोग यहाँ से इजीली जो है वो अपनी मर्जी से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने जो है वो अप्लाई कर दिया। आगे जो भी सारे ऑप्शंस हैं ये हमने पिक्चर्स वाले फॉर्मेट में देख लिए थे। इसके बाद है हमारे पास 3D मॉडल्स। और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो डिफरेंट 3D मॉडल्स आ जाएंगे। अब आपको मैं पहले तो ये बताती हूँ कि जो एक पिक होती है, सिंपल पिक्चर होती है, उसमें और 3D मॉडल में क्या डिफरेंस होता है। जो एक तस्वीर होती है ना उसका हम सिर्फ एक ही रुख देख सकते हैं, लेकिन जो 3D मॉडल है इसको जो है वो हम चारों तरफ से देख सकते हैं। फर्ज करें यहाँ पे मैं सर्च कर लेती हूँ लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे ये पिक्चर हमारे पास आ गई है। इसको हम कर लेते हैं यहाँ से इंसर्ट, ठीक है। ये अभी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी।
तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पिक्चर हमारे पास इंसर्ट हो गई है। अब इसको जो है वो हम रोटेट करेंगे। ये देखें, अब हम इसको इस साइड से भी, लेफ्ट से भी देख सकते हैं, राइट से भी देख सकते हैं, फ्रंट से भी देख सकते हैं। और ये देखें, मतलब इसको हम किसी भी तरीके से देखना चाहें हम इसको रोटेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अगर आपसे यहाँ से ये सही से रोटेट नहीं हो रही तो आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जो है वो ये आपको इसका हर रुख जो है वो बहुत अच्छे तरीके से दिखा देंगे, ठीक है। अब ये इस तरह से है कि जैसे ये कहीं जो है ना चल रहा है जाते हुए, और ये भी ऊपर से पिक्चर ली हुई है, ये साइड से आ गई, ये फ्रंट से आ गई, ठीक है। और ये इस तरह से है कि जैसे फर्ज करें कि मिरर की कोई जगह बनी हुई है और वो ऐसे जैसे जो चल के जा रहा है। तो ये होता है 3D मॉडल्स। और इस तरह के आगे जो भी हैं ये आर्ट एक्सपोजिशन वगैरह, ये सारे हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट अब हमारे पास है स्मार्ट आर्ट। अब हम स्मार्ट आर्ट को देखते हैं कि वो क्या होता है। तो अब हम स्मार्ट आर्ट को देख लेते हैं। उसके लिए हमने जाना है इंसर्ट पे और स्मार्ट आर्ट पे हम लोग करेंगे क्लिक। अब मैं आपको उससे पहले ये बता दूं कि स्मार्ट आर्ट जो है वो होता क्या है। स्मार्ट आर्ट में हम इमेजेस और टेक्स्ट इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अपने डाटा को डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट सिलेक्ट करती हूँ और इसको करती हूँ ओके। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे पिक्चर का जो है वो इमेज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो मैं मेरे जो है वो अपने इसमें कोई ज़्यादा पिक्चर्स नहीं पड़ी हुई, इसलिए हम स्टॉक इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें जो पिक्चर चाहिए हम जो है वो उसके बारे में वहाँ पे सर्च करके और यहाँ से हम वो पिक्चर ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ लैपटॉप, ठीक है, और इसको हम करेंगे सर्च। तो यहाँ इनमें से हम एक पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और इस पे कर देंगे इंसर्ट पे क्लिक। तो यहाँ पे आप देखेंगे अभी जो है वो यहाँ पे हमारे पास ये पिक्चर थोड़ी देर तक शो हो जाएगी। ये देखें पिक्चर यहाँ पे हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे लैपटॉप, ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरी पिक्चर सिलेक्ट करते हैं, स्टॉक इमेजेस पे जाएंगे, यहाँ से हम कोई और पिक्चर ले लेंगे। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ फ्लावर, ठीक है। इसको मैं करूँगी सर्च। तो यहाँ पे देखें आप काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स जो हैं वो हमारे पास आ गई हैं। तो इसमें से मैं सिलेक्ट करूँगी ये, ठीक है। इसको मैं कर लूँगी यहाँ पे इंसर्ट। अब यहाँ पे इंसर्ट होगी, यहाँ पे मैं लिख लूँगी फ्लावर, ठीक है। अब मैं इसी तरीके से यहाँ पे एक पिक्चर जो है वो और सिलेक्ट करूँगी, स्टॉक इमेजेस पे जाऊँगी और यहाँ पे मैं सर्च करूँगी, अब ट्वाइस का कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे करूँगी ट्वाइस, ये सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे ये आगे इसको हमने कर लिया इंसर्ट। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे ये भी हमारे पास शो हो जाएगा और यहाँ पे हम लिख देंगे ट्वाइस। अब इसका जो है वो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट फीचर है, उससे पहले हम इसको भी कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है यहाँ पे अकेला। और इसके लिए हम अभी जो है वो यहाँ से कोई ना कोई पिक्चर ले लेते हैं, ठीक है। हम ये ले लेते हैं, यहाँ पे इसको करेंगे इंसर्ट और यहाँ पे हम लिख देंगे स्टॉप वॉच, ठीक है। क्रिएट लिंक की वर्किंग को देखने के लिए हमें चाहिए दो टेक्स्ट बॉक्स। तो हम शेप्स वाले पोर्शन पे जाएंगे, यहाँ से हमने दो टेक्स्ट बॉक्स जो है वो इंसर्ट करने हैं। एक ये हो गया और दूसरा हम जो है वो इसके साथ कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे अब इसको हमने करना है सिलेक्ट। ये सिलेक्ट हो गया। क्रिएट लिंक पे क्लिक करके उसको हमने यहाँ ला के छोड़ देना है। अब हम यहाँ के इस पे जो है वो टेक्स्ट लिखते जाएंगे। तो आप जो है वो ये देख सकते हैं कि हम जब इस पे जो है वो टेक्स्ट लिखते जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली जब ज़्यादा हो जाएगा तो वो हमारे पास दूसरे बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये होता है क्रिएट लिंक का काम, ठीक है। अगर वैसे हम देखें, हम एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो इसमें से डिलीट करके दोबारा से इंसर्ट करके देख लेते हैं दो टेक्स्ट बॉक्स के, क्या अगर हम इनको इंसर्ट करते हैं तो क्या एक में अगर जो है वो स्पेस कम पड़ जाती है या हम ज़्यादा टेक्स्ट उसमें लिख रहे हैं तो क्या वो दूसरे में जाएगा। तो यहाँ पे आप अभी देखेंगे कि यहाँ पे देखें ये स्टॉप हो गया, ये अगले में नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम क्रिएट लिंक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे जो है वो उसके साथ लिंक हो जाएगा और जो हमारा टेक्स्ट है वो उसमें जाना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आर टेक्स्ट है, इसका मैंने बताया कि फाइल को कोई भी नेम देने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और इसके बाद रैप टेक्स्ट, पोजीशन, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पैन, ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको पिक्चर्स वाले पोर्शन में जो है वो कवर करवा दी थी। इसके बाद आता है हमारे पास आइकॉन वाला। इसको भी हम देख लेते हैं कि अगर हमें किसी भी चीज़ का कोई भी आइकॉन चाहिए तो वो हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे देखें ये आइकॉन्स जो है वो हमारे पास शो हो गए हैं, ये रहे आइकन। अब इसमें हमें अगर कोई भी चाहिए तो वो हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं, ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे इंसर्ट। अब इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा इंसर्ट होने में। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास जैसे ही इंसर्ट हुई है, यहाँ पे हमारे पास ग्राफिक फॉर्मेट जो है वो ओपन हो गया है। यहाँ पे सबसे पहले है चेंज ग्राफिक, या अगर हमने इस पिक्चर को किसी और पिक्चर के साथ चेंज करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे है कन्वर्ट टू शेप, कि अगर ये हमने अब एज अ पिक के फॉर्म में हमारे पास, और फिर ये शेप की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हमारे पास शेप की फॉर्म में हो गया है। अब शेप फॉर्मेट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, लेकिन हमने किसको देखना है, हमने देखना है ग्राफिक फॉर्मेट को। तो इसके लिए हमें ये जो है वो उसमें शेप फॉर्मेट में नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से जाके दोबारा से कोई और पिक्चर जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं, कोई और आइकन हम देख लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम उठा लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे हमने किया इसको इंसर्ट, ठीक है। इसको यहाँ से उठा के हम नीचे ले आते हैं। ये मूव नहीं कर रहा तो इसको अभी हम यहीं पे रहने देते हैं। तो अब इसका जो है वो ग्राफिक फॉर्मेट हम देख लेते हैं। ये दोनों चीज़ मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ से आप जो है वो इसको, इसमें जो है वो इसके थीम वगैरह अप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्जी से कोई भी, ठीक है। उसके बाद ग्राफिक्स फिल आता है, इसको आप किसी और कलर के साथ फिल करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद है इसकी आउटलाइन, कि आप इसकी आउटलाइन जो है वो किस कलर से करना चाहते हैं। इसके बाद है ग्राफिक इफेक्ट, अगर आप इस पे जो है वो 3D इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप लोग यहाँ से इजीली जो है वो अपनी मर्जी से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने जो है वो अप्लाई कर दिया। आगे जो भी सारे ऑप्शंस हैं ये हमने पिक्चर्स वाले फॉर्मेट में देख लिए थे। इसके बाद है हमारे पास 3D मॉडल्स, और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो डिफरेंट 3D मॉडल्स आ जाएंगे। अब आपको मैं पहले तो ये बताती हूँ कि जो एक पिक होती है, सिंपल पिक्चर होती है, उसमें और 3D मॉडल में क्या डिफरेंस होता है। जो एक तस्वीर होती है ना, उसका हम सिर्फ एक ही रुख देख सकते हैं, लेकिन जो 3D मॉडल है इसको जो है वो हम चारों तरफ से देख सकते हैं। फर्ज करें यहाँ पे मैं सर्च कर लेती हूँ लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे ये पिक्चर हमारे पास आ गई है, इसको हम कर लेते हैं यहाँ से इंसर्ट, ठीक है। ये अभी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पिक्चर हमारे पास इंसर्ट हो गई है। अब इसको जो है वो हम रोटेट करेंगे, ये देखें। अब हम इसको इस साइड से भी, लेफ्ट से भी देख सकते हैं, राइट से भी देख सकते हैं, फ्रंट से भी देख सकते हैं, और ये देखें, मतलब इसको हम किसी भी तरीके से देखना चाहें हम इसको रोटेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अगर आपसे यहाँ से ये सही से रोटेट नहीं हो रही तो आप यहाँ पे जाएंगी, यहाँ पे जो है वो ये आपको इसका हर रुख जो है वो बहुत अच्छे तरीके से दिखा देंगे, ठीक है। अब ये इस तरह से है कि जैसे ये कहीं जो है ना चल रहा है जाते हुए, और ये भी ऊपर से पिक्चर ली हुई है, ये साइड से आ गई, ये फ्रंट से आ गई, ठीक है। और ये इस तरह से है कि जैसे फर्ज करें कि मिरर की कोई जगह बनी हुई है और वो ऐसे जैसे जो चल के जा रहा है। तो ये होता है 3D मॉडल्स। और इस तरह के आगे जो भी हैं ये आर्ट एक्सपोजिशन वगैरह, ये सारे हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट अब हमारे पास है स्मार्ट आर्ट। अब हम स्मार्ट आर्ट को देखते हैं कि वो क्या होता है। तो अब हम स्मार्ट आर्ट को देख लेते हैं। उसके लिए हमने जाना है इंसर्ट पे, और स्मार्ट आर्ट पे हम लोग करेंगे क्लिक। अब मैं आपको उससे पहले ये बता दूं कि स्मार्ट आर्ट जो है वो होता क्या है। स्मार्ट आर्ट में हम इमेजेस और टेक्स्ट इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अपने डाटा को डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट सिलेक्ट करती हूँ और इसको करती हूँ ओके। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे पिक्चर का जो है वो इमेज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो मैं मेरे जो है वो अपने इसमें कोई ज़्यादा पिक्चर्स नहीं पड़ी हुई, इसलिए हम स्टॉक इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें जो पिक्चर चाहिए हम जो है वो उसके बारे में वहाँ पे सर्च करके और यहाँ से हम वो पिक्चर ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ लैपटॉप, ठीक है, और इसको हम करेंगे सर्च। तो यहाँ इनमें से हम एक पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और इस पे कर देंगे इंसर्ट पे क्लिक। तो यहाँ पे आप देखेंगे अभी जो है वो यहाँ पे हमारे पास ये पिक्चर थोड़ी देर तक शो हो जाएगी। ये देखें पिक्चर यहाँ पे हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे लैपटॉप, ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरी पिक्चर सिलेक्ट करते हैं, स्टॉक इमेजेस पे जाएंगे, यहाँ से हम कोई और पिक्चर ले लेंगे। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ फ्लावर,
ठीक है, इसको मैं करूँगी सर्च। तो यहाँ पे देखें आप काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स जो हैं वो हमारे पास आ गई हैं। तो इसमें से मैं सिलेक्ट करूँगी ये, ठीक है, इसको मैं कर लूँगी यहाँ पे इंसर्ट। अब यहाँ पे इंसर्ट होगी, यहाँ पे मैं लिख लूँगी फ्लावर, ठीक है। अब मैं इसी तरीके से यहाँ पे एक पिक्चर जो है वो और सिलेक्ट करूँगी, स्टॉक इमेजेस पे जाऊँगी और यहाँ पे मैं सर्च करूँगी, अब ट्वाइस का कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे करूँगी ट्वाइस, ये सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे ये आगे इसको हमने कर लिया इंसर्ट। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे ये भी हमारे पास शो हो जाएगा और यहाँ पे हम लिख देंगे ट्वाइस। अब इसका जो है वो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट फीचर है, उससे पहले हम इसको भी कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है यहाँ पे अकेला। और इसके लिए हम अभी जो है वो यहाँ से कोई ना कोई पिक्चर ले लेते हैं, ठीक है। हम ये ले लेते हैं, यहाँ पे इसको करेंगे इंसर्ट और यहाँ पे हम लिख देंगे स्टॉप वॉच, ठीक है। अब वैसे तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे 4 पिक्चर शो हो रही हैं। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट पिन पे ही, तो यहाँ पे देखें ये चारों की चारों हमारे पास शो हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे कर्सर को ला के हम एंटर प्रेस करेंगे, हमारे पास एक और आ जाएगा। फिर एंटर प्रेस करेंगे, फिर 6 हो जाएंगे, 7, 8, 9, 10। इस तरह से जो है वो हम इसको अपनी मर्जी से इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज करना है तो हम बैक स्पेस करते जाएंगे। तो हमारे पास जो ये हैं, ये हमारे पास जो है वो ऑटोमेटिकली कम। अब इसके अलावा इसके कुछ और फीचर्स जो हैं मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। यहाँ से हम जाएंगे स्मार्ट आर्ट पे। स्मार्ट आर्ट पे जाने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर आपने किसी चीज़ की लिस्ट बनानी है, ठीक है, तो वो आप इस तरह से बना सकते हैं। अगर किसी चीज़ का प्रोसेस डिफाइन करना है तो वो इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपने किसी साइकिल को जो है वो बताना है, इसमें केमिकल रिएक्शंस भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। इसके बाद अगर आपने किसी हायरार्की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी चीज़ों को जो है वो पिक्चर और टेक्स्ट की फॉर्म में शो करना चाह रहे होते हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि हम इसको हम इसको किस तरह से मेंशन करें कि एक चीज़ है, नेक्स्ट उसकी फर्दर कुछ टाइप्स हैं। तो उसके लिए ये जो वे है हमारे पास, ये बहुत ही बेस्ट वे है, ठीक है। इसके लिए ये देखें यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। फर्स्ट करें, हम यहाँ पे लिखते हैं कंप्यूटर लिखते हैं और नेक्स्ट हम लिखते हैं कि कंप्यूटर की 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? एक है हार्डवेयर, कंप्यूटर के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब हार्डवेयर में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे आता है माउस, उसके बाद हमारे पास आता है कीबोर्ड, ठीक है। और सॉफ्टवेयर में जो है वो हमारे पास, सॉफ्टवेयर में हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इस तरह से हम इसकी टाइप्स को डिफाइन कर सकते हैं अगर हम करना चाहें, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे क्लिक करके भी अगर हमने फर्दर इसकी मजीद टाइप्स को बताना है तो हम यहाँ पे एंटर करने के बाद, एंटर की बजाय 1 मिनट रुकें, यहाँ पे हम टैब पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम टैब पे क्लिक करेंगे, अब ऑपरेटिंग के नीचे मैंने टैब पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटिंग का पार्ट आ गया। अगर मैं इसको देखें, माउस के नीचे क्लिक करती हूँ, माउस के साथ में इसको टैब के साथ क्लिक करती हूँ तो जो है वो माउस का आ जाएगा। लेकिन इस पे जो है वो हमने लिमिट, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा हमने कर लिया है। यहाँ से करेंगे इसको बैक, ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे हम हार्डवेयर पे, हार्डवेयर के साथ हम करेंगे टैब। हार्डवेयर के नीचे नहीं हो रहा क्योंकि ऑलरेडी हार्डवेयर के हमने जो है वो 2 टाइप्स बताई हुई हैं। ऑपरेटिंग के साथ जो है वो हम करके देख लेते हैं। ऑपरेटिंग को यहाँ पे करके ऐसे, ये इसकी टाइप्स आ गई। हार्डवेयर के नीचे एंटर करके टैब करेंगे तो हार्डवेयर की एक और टाइप जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। जिसकी टाइप्स भी आपने मज़ीद इंक्रीज करनी है उसके लिए आप पहले करेंगे एंटर और उसके साथ आप टैब का जो है वो बटन दबा देंगे। अब इसके लिए इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, जिस तरह से पहले ये हमारे पास था। चलें ठीक है, ऐसे भी हार्डवेयर की स्पेलिंग पूरी की। अब यहाँ पे देखें, इसमें आपने अगर शेप्स ऐड करनी हो तो वो आप कर सकते हैं। टेक्स्ट पेन जो यहाँ पे ओपन है, इसको हम यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको प्रमोट और डिनोट करना हो तो वो कर सकते हैं। इसको लेफ्ट टू राइट मूव करवाना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें इसके डिफरेंट जो है वो स्टाइल्स मिल जाएंगे। देखें, हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें,
यहाँ पे ये भी हैं, और इसके अलावा कलर्स जो है वो अगर आप इसके चेंज करना चाहें तो वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ये देखें ये कितना डिसेंट हो गया। इसके बाद यहाँ पे इसके हमें और भी जो है वो मिल जाते हैं रोटेशंस के, और इसके रिफ्लेक्शन वगैरह हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए कितना डिसेंट ये लग रहा है। ठीक है, तो ये था हमारे पास स्मार्ट आर्ट। इसके बाद रीसेट ग्राफिक करूंगी तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये पहले से सिंपल फॉर्म में हमारे पास आ जाएंगी। इसके बाद आता है हमारे पास चार्ट वाला ऑप्शन कि हमने किसी भी डाटा को जो है वो रिप्रेजेंट करना है अप्स एंड डाउन्स में या किसी और तरीके से, तो वो हम इसको जो है वो डिफरेंट तरीके से जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे पास जो है वो कॉलम चार्ट यूज़ होता है, तो उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास कॉलम चार्ट शो हो जाएगा और साथ में हमारे पास एक एक्सेल की शीट शो होगी। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे ये दिखा रहे हैं किसी मैच वगैरह के जो है वो उसको, इसके अलावा वैसे नहीं उन्होंने कैटेगरीज दिखाई हुई हैं। इसकी जगह पे हम अपनी मर्जी से भी इसको कर सकते हैं कि यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे हम स्टूडेंट्स के नेम लिख सकते हैं कि इसके इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं अली, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अहमद, यहाँ हम लिख लेते हैं उमर, और इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। उमर के बाद यहाँ हम लिखते हैं अयान। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम उनके नेम शो कर देते हैं। ऊपर हम लिख देते हैं इनके सब्जेक्ट कि किस सब्जेक्ट में है, इंग्लिश, मैथ, उर्दू। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे जो है वो इनके नंबर्स चेंज कर लेते हैं। अहमद टैब, यहाँ से हम इनके जो है वो अपनी मर्जी से नंबर्स लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने इनके नंबर जो हैं वो लगा दिए हैं। अब आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं इनके नंबर कम या ज़्यादा कर रही हूँ यहाँ पे चार्ट में जो है वो चेंजिंग आ रही है। अब यहाँ पे ये देखें ये चार्ट है। अब अली के मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, यहाँ पे अली के, यहाँ पे अहमद के, यहाँ पे उमर के, यहाँ पे अयान के, और यहाँ पे उन्होंने बुक्स का बताया हुआ है कि अली के सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन सी बुक में है, इंग्लिश में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उससे कम किस में है, मैथ में, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद है उर्दू में, इसके उर्दू के सबसे कम है। इस तरह से हम जो है वो चार्ट्स की रिप्रेजेंटेशन को देख सकते हैं और इसको हम डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट जो है वो हम इसमें चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। इसकी जगह हम पाई चार्ट भी, ये स्मार्ट आर्ट है, ये है हमारे पास चार्ट एक। यहाँ पे देखें हम अपनी मर्जी से किसी भी किस्म का जो है वो चार्ट यहाँ पे शो करवा सकते हैं। ठीक है, चार्ट वाला पोर्शन भी हमारे पास जो है वो हो गया है। इसके बाद हमारे पास आता है स्क्रीनशॉट वाला पोर्शन। ठीक है, इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, स्क्रीन क्लिपिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, पीछे हमारे पास जो भी स्क्रीन होगी उसका हम यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जितनी स्क्रीन हमें चाहिए हम यहाँ से उठाएंगे और वो यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे फिर वहीं से पिक्चर वाली फॉर्मेट जो है वो ओपन हो चुकी है। ये सारा कुछ मैंने आपको पहले बता दिया है, सेम एज इट इज़ उसी तरीके से है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो शेप्स वाला ऑप्शन है। इसमें काफ़ी किस्म की जो है वो हमें शेप्स मिल जाती हैं, जैसे रेक्टेंगल है, सर्कल है, ओवल शेप है, स्क्वायर है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा शेप्स हैं। अक्सर वर्ड में काम करते हुए हमें शेप्स की ज़रूरत होती है, तो हम अब ये सीखते हैं कि हम इन शेप्स को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं और इनको किस तरह से इन पे फॉर्मेटिंग और कलर वगैरह जो है वो अप्लाई करके इसको मज़ीद खूबसूरत जो है वो बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक शेप लेंगे, कोई अच्छी सी अट्रैक्टिव सी जो है वो, उस पर हम लोग ये देखेंगे कि हम क्या कुछ जो है वो इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गई शेप। जैसे ही शेप इंसर्ट किया हमने, आपके सामने है कि शेप फॉर्मेट का जो है वो अलग से रिबन एक ओपन हो गया। अब यहाँ पे इसके डिफरेंट काम है। अब यहाँ से सबसे पहले ये है कि इनमें से अगर आपने कोई शेप इंसर्ट करनी है तो आप वो इजीली कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन आता है सबसे पहले चेंज शेप, कि अगर आप इस शेप को किसी और शेप में चेंज करना चाहते हैं तो वो आप इजीली कर सकते हैं। फर्ज करें यहाँ पे हम शेप ले लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं, इसको हमने चेंज कर दिया। ठीक है, अब इसके नीचे हमारे पास है एडिट पॉइंट्स, के इसके पॉइंट्स को एडिट कर सकते हैं, इस शेप को मज़ीद चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये देखें हमें एरो टाइप ये मिल जाएगा, इसके ज़रिए हम अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं।
ये देखना यहाँ से ये अभी शेप चेंज हो जाएगी, ये देखें, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। मतलब एक शेप को अगर हमने मज़ीद चेंज करना है तो उसमें हम एडिट पॉइंट्स पे क्लिक करके इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है वो हमें डिफरेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे, उनके ज़रिए हम इसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास टेक्स्ट वाला, कि अगर हमने टेक्स्ट इसमें लिखना है, हम टेक्स्ट वाले को सिलेक्ट करके यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। अब इसके अंदर हम अपनी मर्जी से जो है वो कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अगर हम इस शेप को जो है वो फिल करना चाह रहे हैं तो हम इस तरह से इसको फिल कर सकते हैं, ये देखें। इसके बाद हमें यहाँ पे थीम स्टाइल्स मिल जाते हैं कि हम इसको जो है वो थीम इसका चेंज कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, ये देखें। और इसके बाद इसमें से हम इसमें जो है वो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे एक और शेप लेके उसको एडिट करके देखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। जाएंगे हम इंसर्ट पे जाने के बाद शेप पे जाएंगे, यहाँ से हमने एक शेप को इंसर्ट करना है, ये देखें, ये आ गई हमारे पास शेप। इसको यहाँ से थोड़ा सा राउंड कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये थीम है, इसको हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, कोई भी हम इसमें कलर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद शेप फिल का ऑप्शन आता है, इसके ज़रिए भी हम इसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ये कलर अच्छा लग रहा है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास शेप आउटलाइन, यानी कि यहाँ पे जो आउटलाइन ब्लैक कलर में है, अगर आप इसको किसी और कलर के साथ आउटलाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी कलर आपको अच्छा लगे, सूटेबल लगे, डिसेंट लगे आपको देखने में, आप उसमें कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे ब्लैक ही पसंद है तो मैं इसको ब्लैक ही कर रही हूँ। उसके बाद आता है शेप इफ़ेक्ट, कि आप इसको कोई इफ़ेक्ट देना चाहते हैं, ये देखें, यहाँ से इस पे हम इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, जिस तरह से की रिंग्स होते हैं उस शेप में ये हमें मिल गया, ठीक है। और इसको अभी हम सिंपल ही रहने देते हैं, या फिर हम यहाँ पे एक शेप और इंसर्ट कर लेते हैं। इसमें इसके अलावा और भी इफ़ेक्ट्स हैं नीचे, उन्हें भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं। ये देखें, ये वाला अच्छा लग रहा है तो हम इसको क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास वर्ड आर्ट वाला, ठीक है। इसमें यह है कि अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप अगर उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसको थोड़ा सा स्टाइलिश करना चाहते हैं, तो आप उसको यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें, हमारा लिखा हुआ जो है वो उसमें हमें डिफरेंट स्टाइल जो है वो यहाँ पे मिल रहे हैं, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो है यहाँ पे है इसका कलर, कि हमने इसको कलर कौन सा देना है, टेक्स्ट का कलर यहाँ पे मैटर कर रहा है, ठीक है। ब्लैक किया सिलेक्ट हमने। इसके बाद है इसको हम जो है वो किस कलर में आउटलाइन देना चाहते हैं, ये देखें, ब्लैक, ग्रीन हो गया यहाँ पे ब्लैक है तो यहाँ पे हम इसको ग्रीन ही कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इसकी जो है वो इस पे इफ़ेक्ट्स किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके नीचे आपको नज़र आ रहे होंगे शेडो जो है वो इसकी पड़ रही है, वो चेंज हो रही है, रिफ्लेक्शन वगैरह, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शन है, कि अगर हमने टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज करना है तो वो भी हम इसके हेल्प से कर सकते हैं इजीली। और इसके बाद यहाँ पे आल टेक्स्ट है, यानी कि हम अपने इस फाइल को कोई नाम देना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। इससे आगे वाले जो ऑप्शन हैं वो सारे मैंने आपको जो है वो पहले पिक्चर वाले ऑप्शन में करवा दिए हैं कंप्लीट। अब इसमें एक चीज़ और है कि अगर हम इनको आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे रखते हैं और इसको हम करते हैं यहाँ पे, इसको हम उठा के ले जाते हैं इधर, इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा ऐसे, और इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास शेप फॉर्मेट वाला ऑप्शन जो है वो ओपन होगा। इसको हम लगाते हैं एक रूट यहाँ से, ये इस तरह से, और इसके बाद इस पे क्लिक करेंगे हम। और अगर इसके साथ हम कोई टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, जैसे हम असाइनमेंट वगैरह बनाते हैं तो हमें वहाँ पे टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है।
उसमें उसके रूट्स वगैरह को जो है वो बताना होता है कि कौन से इसका रिलेशन बना हुआ है। तो यहाँ पे हम जो है वो कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहें तो वो हम इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक ये वाला ऑप्शन है क्रिएट लिंक का, जो अभी तक इससे पहले किसी भी फॉर्मेट में हमने जो है वो उसको नहीं देखा, तो अब हम उसको भी एक दफ़ा देख लेते हैं कि इसका क्या काम है। इसके लिए हम नीचे वाले पेज पे जाके दूसरी शेप्स जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं। इस पे हम जाएंगे इंसर्ट पे और यहाँ से हम जाएंगे शेप्स पे और यहाँ से हम ओवल शेप ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक और शेप इंसर्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे, ये वाली, इस तरह से। अब एक चीज़ मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे है हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्स, जिसके ज़रिए हम इसके अंदर अपने टेक्स्ट वगैरह जो है वो हम इजीली लिख सकते हैं। अब इसमें तो ये है ना कि अगर हम इसके अंदर लिखते हैं तो वो हमें अलग ही नज़र आएगा, जैसे ये है हमारे पास, उससे वो डिफरेंट है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इंसर्ट ही टेक्स्ट बॉक्स करें डायरेक्ट, तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं और यहाँ पे जो है वो आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये एक हो गया, इसमें हम इसके साथ एक दो और कर लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स पे, यहाँ से हमने दूसरा सिलेक्ट किया। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें हम क्रिएट लिंक का क्या काम है। क्रिएट लिंक पे क्लिक करेंगे, इसको करके यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर कोई काम लिखते हैं तो वो ये वाला जब पोर्शन हमारे पास ख़त्म होगा तो वो ऑटोमेटिकली हमें दूसरे उसमें ले जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं अभी हम इसको लिंक करने का एक तरीका ये भी है कि आप इसको सिलेक्ट करें, क्रिएट लिंक पे क्लिक करें और इसको यहाँ पे ला के छोड़ दें। अब ये इसके साथ लिंक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये लिखा, ठीक है, और इसके बाद ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास। और इसके अलावा बाकी ऑप्शन जो है वो हमने कर लिए हैं। इसके बाद हमारे पास आता है आइकॉन्स वाला ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पोर्टेंट फीचर है हेडर और फुटर का। इसमें तीसरी चीज़ जो है वो हमारे पास है पेज नंबर। अब हम ये चाहते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि इसमें हेडर और फुटर होता क्या है। अब ये जो हमारा पेज है, इसके मार्जिन के जो ऊपर वाला एरिया होता है इसको हम हेडर कहते हैं, और इस पेज के जैसे ये एंड है, इसके नीचे वाला जो एरिया है इसको हम कहते हैं फुटर। अब हम ये चाहते हैं कि इसके हेडर में, ये फुटर में हम अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल देना चाहते हैं या कुछ स्टाइल अप्लाई करके हम अपना पेज नंबर वगैरह देना चाहते हैं। और हमारे पास जो बुक है वो है 400 से 500 पेजेस की, तो हम एक एक को पकड़ के तो उसके नीचे पेज नंबर लिखने से रहे। लेकिन इस काम को निहायत अच्छे तरीके से और आसान वे में करने के लिए हम हेडर और फुटर का यूज़ करते हैं। उसको मैं अभी आपको बता देती हूँ कि इसका हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फर्ज करें हमारी बुक है, उसका पहला चैप्टर है। इसके लिए हम जाएंगे हेडर पे, हमने हेडर अप्लाई करना है। यहाँ पे डिफरेंट जो है वो हमें मिल जाएंगे। यहाँ से जो हमें अच्छा लगे हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं सिलेक्ट करती हूँ इसको। यहाँ पे आ गया हमारे पास टाइटल। अब जो मैंने लिखना था वो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, क्योंकि ऊपर में हमने एक जगह टाइटल अप्लाई किया था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते, आप खाली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख लें, ये इसके अलावा आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस मैंने यहाँ तक करके यहाँ मैं लिख देती हूँ नोट्स। ये हो गया हमारे पास हेडर। अब इसके बाद हम अप्लाई करना चाहते हैं फुटर। फुटर के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखें, अगर आपने सिर्फ पेज नंबर देना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करें। अगर आपने सिर्फ पेज का नंबर लिखना है वो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसमें ऑथर का नेम लिखना चाहते हैं और साथ स्कूल का नेम लिखना चाहते हैं आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट टाइटल और सब टाइटल लिखना चाहते हैं आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने खाली इसको जो है वो एंड लाइन शो करनी है कि यहाँ पे इसका फुटर है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं करती हूँ 3 कॉलम्स वाला। यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें आ गई। अब मैं ये चाहती हूँ यहाँ पे हमारे पास आए ऑथर का नेम। ठीक है, यहाँ पे ऑथर का नेम जो है वो ऑथर के नेम की जगह मैं यहाँ पे अपने चैनल का नेम लिख लेती हूँ। ठीक है, पाक जॉब्स अलर्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं चाहती हूँ, यहाँ पे है हमारे पास पेज नंबर, इस पे क्लिक करेंगे, पेज नंबर के ऊपर मैं जाऊँगी। अब वो हमसे ये पूछ रहा है कि आपने टॉप पे देना है अपना पेज नंबर, या बॉटम में देना है, या पेज मार्जिन में देना, साइड पे देना है, या करंट पोजीशन पे। मैं क्लिक करूँगी करंट पोजीशन पे और यहाँ से मैं इसका स्टाइल चूज़ करूँगी। मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो ये हमारा जो है वो डॉक्यूमेंट के लिहाज से पेज नंबर 9 है, तो यहाँ पे पेज नंबर 9 लिखा हुआ आ गया है। अब इसमें मैं यहाँ पे कुछ और लिखना चाहती हूँ
किसी ऑथर का नेम, अपने किसी स्कूल का नेम या डॉक्यूमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, या फिर मैं यहाँ पे कोई डेट या टाइम देना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे जाऊँगी और यहाँ से मैं सिंपल इसको इस तरीके से सिलेक्ट करूँगी और मैं कर दूँगी ओके। ये हमारे पास फुटर आ गया और ऊपर जो है वो हमारे पास आ गया हेडर। इसको मैं यहाँ से कर दूँगी क्लोज, ताकि डॉक्यूमेंट जो है हमारे पास रियलिस्टिक हो जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने तो सिर्फ एक पेज पे हेडर और फुटर अप्लाई किया था, लेकिन ये देखें, ये हमारे पास शुरू से लेके ये देखें, ये पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, इस लिहाज से हमारे पास जो है वो पूरे डॉक्यूमेंट पे जितने भी हमारे पेजेस हैं सब पे इसने जो है वो पेज नंबर को और हमारे जो है वो ऑथर के नेम वगैरह को जो हमने इन्फॉर्मेशन दी है वो सब पे जो है वो अप्लाई हो गई है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स की। टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन हमने शेप्स वाले पोर्शन में भी किया था। हम यहाँ से अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी अच्छा सा टेक्स्ट बॉक्स जो हमें अच्छा लगता है हम यहाँ से उसको सिलेक्ट करके अपनी किसी भी चीज़ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन लिखनी है हम वो लिख सकते हैं। मैं ये वाला सिलेक्ट कर रही हूँ, इसको जो है वो मैं थोड़ा सा ऊपर मूव कर पाऊँगी और यहाँ पे जो है वो मैं कुछ भी लिख, ठीक है, मैं लिख देती हूँ MS वर्ड, MS एक्सेल, ठीक है। इस तरह से हम कोई भी जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन हमने देनी है या हम लिखना चाहते हैं, टेक्स्ट बॉक्स हमें चाहिए तो वो हम ले सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको अपने डॉक्यूमेंट के दरमियान में कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। देखें ये यहाँ पे आ गया है हमारे पास, ये रहा, इसको हमने ऊपर लेके जाना है। हम इसको जो है वो लेफ्ट बटन पे क्लिक करके हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए, कोई भी इंफॉर्मेशन देखनी है, कोई भी जो है वो की पॉइंट हमने लिखना है तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में भी वही सारी चीज़ें हैं जो हमने पहले से की हुई हैं कि जो है वो इसको उसमें पिक्चर वाले उसमें सारे फॉर्मेट, शेप, फिल, ब्रिंग फॉरवर्ड वगैरह सारा ही हमने पहले से किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स में जैसे हमने अभी ऑथर का देखें, यहाँ पे ये शो हो रहा है, जैसे हमने ऑथर का नेम लिखा है यहाँ पे उन्होंने शो करवा दिया कि आपने कौन से क्विक पार्ट्स को यूज़ किया है। यहाँ पे हमने लैपटॉप वर्ड के उसमें यूज़ किया है एज हमने जैसे वहाँ पे ऑथर का नेम वगैरह लिखे थे, यहाँ पे हम एब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हैं, ऑथर का नेम लिख सकते हैं, कैटेगरी लिख सकते हैं, कमेंट्स लिख सकते हैं, कंपनी एड्रेस, ईमेल वगैरह। हमने ये चीज़ें अगर हम चाहते हैं कि हमें ढूंढनी ना पड़े, हम इजीली अप्लाई कर लें, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करके वो उस पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है वर्ड आर्ट का। ये एक इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसके साथ लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, एक मिनट, इसके लिए मैं जाऊँगी नीचे, यहाँ पे आके करूँगी एंटर प्रेस ताकि पता हो कि हमने यहाँ पे इंसर्ट करना है। इंसर्ट पे जाके वर्ड आर्ट पे जाके ये वाला हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्पार्क जॉब्स अलर्ट्स, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस तरह से तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको लिख के बता देती हूँ, स्पार्क जॉब्स अलर्ट्स, और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे जो है वो हमें इफेक्ट वाला ऑप्शन मिल जाता है, तो ये तो हम यहाँ से भी काम कर सकते हैं। लेकिन और यहाँ से हम जो है वो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब देखने में तो ये हमें सेम लग रहे हैं, लेकिन इसमें जो है वो एक डिफरेंस है दोनों में मेन, वो ये है कि ये जो है वो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम कहीं भी उठा के मूव करवा सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास टेक्स्ट है, इसको हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें इसको हम यहाँ से मूव नहीं करवा सकते। अगर हमने इसको कहीं राइट या लेफ्ट पे लेके जाना है तो कर्सर का या टैब का या एंटर या बैक स्पेस का यूज़ करके हम इसको ले जा सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको जो है वो हम इस तरह से इजीली उठा के कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लेकिन इसमें जो है वो एक इसमें दे रखे, मैं आपको ये सारी चीज़ें ना करवा चुकी हूँ पिक्चर्स वाले ऑप्शन में। टेक्स्ट का किस तरह से फॉर्मेट करना है, किस तरह से शेप को फिल करना है, ये सारी चीज़ें कर चुके हैं। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट फीचर है जो बाकी चीज़ों से डिफरेंट है, वो हम देख लेते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे हमें मिलता है ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन कि हम कोई लोगो वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो हम इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखें ये हमारे पास राउंड में आ गया, नीचे हम इसके अपना लोगो लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने कोई और डिज़ाइन जो है वो चूज़ करना है तो वो हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो भी हमें यहाँ पे अच्छा लगता है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड आर्ट का। यहाँ पे हम जो है वो कुछ लिख देते हैं, थोड़ा सा पैराग्राफ जो है वो यहाँ पे कोई लिख लेते हैं। इस पे हम जैसे अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये क्या हो गया है, डिसेबल हो गया है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये इनेबल हो गया, एक्टिव हो गया। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ड्रॉप कैप होता क्या है। आपने देखा होगा बुक्स में
कि जैसे ही कोई चैप्टर स्टार्ट होता है उसका जो पहला लेटर होता है, यानी पहले लफ्ज का जो पहला लेटर होता है या पहला अल्फ़ाबेट होता है वो बिग होता है और बाकी सारा स्मॉल होता है। ये भी इसी तरीके से है। ये देखें, इसमें वी जो है वो मार्जिन के अंदर चला गया, लेकिन हमें चाहिए इस तरीके से, क्योंकि ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है तो हम इसको इस तरीके से जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये काम था वर्ड आर्ट का, सॉरी ड्रॉप कैप का। इसके बाद हमारे पास 3 चीज़ें हैं, सिग्नेचर लाइन है, डेट एंड टाइम है और ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम देखेंगे सिग्नेचर लाइन को, कि अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में एंड पे जाके हम यहाँ पे कोई लेटर वगैरह लिखा है, हम नीचे कोई अपना जो है वो सिग्नेचर लाइन इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे, हम ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ये सिग्नेचर लाइन आ गई है। इसको हमने सिंपली जो है वो सिलेक्ट कर लिया था, लेकिन इसको हमने इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आना है और यहाँ पे जिसके जो है वो हमने सिग्नेचर करवाने हैं उसके लिए हमने यहाँ पे लिखना है कि हम मैनेजर के सिग्नेचर करवाना चाह रहे हैं। ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें मैनेजर आ गया और यहाँ पे आप अपने तरीके से साइन कर सकते हैं। इसको प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे आप इजीली सिग्नेचर कर सकते हैं, आपको सिग्नेचर के लिए एक लाइन मिल जाएगी। तो जो डेट एंड टाइम वाला ऑप्शन है इसके ज़रिए हम इस पर डेट और टाइम अपनी मर्ज़ी से जो है वो किसी भी फॉर्मेट में हमें चाहिए हम वो ले सकते हैं। ठीक है, ये इंसर्ट हो जाएगा, इसका सिर्फ इतना सा काम है। इसके बाद है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का काम ये है कि अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर का काम इसमें रहते हुए करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ करते हैं। इसके लिए आप जाएंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर, यहाँ पे जो है वो एक पैनल हमारे पास ओपन हो जाएगा। अब फर्स्ट आपने बिट मैप का काम करना है, मैट टाइप का करना है, एक्सेल का करना है, माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ चार्ट का करना है या पावर पॉइंट, इनमें जितने भी मतलब ये चीज़ें शो हो रही हैं उनका अगर आपने काम करना है तो सिंपली जो है वो आपने उसको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट करें मैं पावर पॉइंट पे स्लाइड बनाना चाहती हूँ, मैं इस पर क्लिक करके मैं यहाँ से ओके कर दूँगी तो यहाँ भी आप देखेंगे कि हमारे पास जो है वो पावर पॉइंट का पेज ओपन हो जाएगा, उसके सारे टूल्स वगैरह हर चीज़ जो है वो यहाँ पे देखें। ये स्लाइड बनाने के लिए हमारे पास चीज़ें आ गई हैं, हम इसमें से इजीली इसमें जो है वो स्लाइड बना सकते हैं। और ऊपर जो सारे ऑप्शन हैं ये सारे पावर पॉइंट के ऑप्शंस हैं। अब फर्ज करें हमें चाहिए एक्सेल, हमने एक्सेल का काम करना है, हम इसमें से जाएंगे बैक, यहाँ से करेंगे इधर क्लिक करके हम एंटर करते हैं, हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, हम यहाँ से फिर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो है वो चार्ट बनाना चाहते हैं, हम इस पे ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी। ये देखें ये शीट ओपन हो गई, ये ऊपर सारा जो काम है ये हमारे पास एक्सेल वाला ओपन हो गया। यहाँ से हम एक्सेल का काम भी इजीली कर सकते हैं। तो ये था ऑब्जेक्ट का काम। इसके बाद हमारे पास इक्वेशन का सिंबल है कि अगर हम यहाँ पे कोई इक्वेशन लिखना चाहते हैं, फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं, इस तरह से लिखना चाहते हैं और इसके बाद जो है वो हम इंटीग्रेशन में लिखना चाहते हैं, इनका जो है वो डिफरेंट सिंबल्स का यूज़ करना चाहते हैं, ब्रैकेट्स का करना चाहते हैं, इस तरह से साइंस का करना चाहते हैं। यहाँ पे देखें मैथ टूल जो है वो हमारे पास यहाँ पे ओपन हो गया कि हमें किसी भी तरह की इक्वेशन लिखनी है, फर्ज करो मैट्रिक्स लिखनी है तो वो हम यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, मैथ का काम अगर हमने MS वर्ड में रहते हुए करना है तो वो हम यहाँ से करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास सिंबल्स का ऑप्शन कि हमने कोई भी सिंबल चाहिए, हमें जो है वो मल्टीप्लिकेशन का चाहिए, डिवीजन का चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, प्लस चाहिए, माइनस चाहिए और इसके अलावा यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास बहुत ही ज़्यादा सिंबल जो है वो आ जाएंगे। यहाँ से हम अपनी मर्जी से कोई भी सिंबल सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्ज करें यहाँ से मैं ये वाला सिंबल करती हूँ, इस पर मैं इंसर्ट करूँगी तो ये देखें नीचे हमारे पास इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंसर्ट टैब जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।